हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैं खुलकर कहता हूं इस राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर की धरती पर कि भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में है और नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट, चोर, लुटेरा और दगाबाज, गद्दार व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है। ये खुलकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। हम इस देश को बता रहे हैं, इस देश को कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए। जिसने नोटबंदी के नाम पे अपनी तिजोरियां भर ले, जो इस देश की जनता को सपने दिखा करके 15-15 लाख रुपए के सपने दिखा करके सत्ता में आया था, उसका साथी तड़ीपार अमित शाह गृह मंत्री बना बैठा हुआ है देश का। सोचिए देश के हालात क्या होंगे। इन्होंने देश को बेचकर खा लिया है। इन्होंने मेट्रो ट्रेनें बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, इन्होंने देश के बैंक बेच दिए। अब ये देश के एक एक आदमी की बोली लगाने में लगे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में मनुस्मृति लागू होगी और संविधान खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत सातिर है। इस देश का प्रधान सेवक बहुत बड़ा सातिर है। उसको पता है कि अगर सीधे सीधे तरीके से संविधान को खत्म करेगा, संविधान का राज यहां से खत्म कर देगा भारत देश से, उसको मालूम है तो अराजकता फैल जाएगी। संविधान की रक्षा के लिए ये शेर आगे आते हैं हमेशा। कौन सी जात बिरादरी आगे आती है, कौन सा धर्म आगे आता है, आप हमें बताएं। दलित ही क्यों आगे आते हैं, ये बहुजन समाज के शेर क्यों आगे आते हैं। संविधान तो सबका है, लेकिन इन लोगों की मक्कारी की आदत पड़ी है, इन लोगों को हराम का खाने की आदत पड़ी है, इन लोगों को भीख मांगकर खाने की आदत पड़ी है। संविधान खत्म होता है तो होने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुस्मृति में इनके लिए अधिकार है, क्योंकि मनुस्मृति में यही मालिक है और मनुस्मृति में हम गुलाम हैं। अनंत हेगड़े का जिक्र किया गया था, मेरे से पहले मेरे युवा साथी ने किया था। अनंत हेगड़े की गर्दन काटने पर हमने इनाम घोषित किया था आज से कई साल पहले। मैं वही नवाब सतपाल तंवर हूं और हर तरह से देश के बुद्धिजीवी वर्ग, देश के शिक्षित वर्ग, देश के क्रांतिकारी वर्ग के साथ खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम खून बहा भी सकते हैं और सामने वाले का भी अपना भी। इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम सबको मिलकर के आगे आना होगा। आज भारत की संसद नहीं बनाई जा रही है, सबको मालूम है। अरे ये संसद भवन को भी बेच करके खा जाएगा, इतना बड़ा गद्दार है, ध्यान रखना। लाल किला बेच दिया। अडानी क्या इनके रिश्तेदार हैं? अंबानी क्या इनके रिश्तेदार हैं? देश की पूंजी, देश की अर्थव्यवस्था मात्र 4 घरानों के हाथों में इन्होंने सौंप दी है। देश को नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, देश को अडानी चला रहा है, देश को अंबानी चला रहा है। वास्तविकता में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है देश की जनता का, और जिसका खामियाजा दलितों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जो कहते हैं ना सीधा ठोक कर, हम 85% हैं, हम मूल निवासी हैं, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब ये दौर गुलामी का आएगा और नरेंद्र मोदी बेशक से यहाँ रहे ना रहे, झोला उठा करके भाग जाए, वो कहता है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था वही आ जाएगी इस देश के अंदर। जब ये खून का कतरा देश के संविधान की रक्षा के लिए तैयार होगा ना बहुजन समाज का, जिस दिन, उस दिन इनका वहम भी निकाल देंगे, इनकी मानसिकता, इनका वहम हम दूर कर देंगे। अगर संविधान को हाथ में लगाने की कोशिश की ना तो अंजाम भारी भुगतना पड़ेगा।
आपको एक बात और बताता हूं, एक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, यू ललित जिसका नाम है, यह आरएसएस का प्रचारक रहा है। सबूत है मेरे पास। किसको चाहिए सबूत? मैं दूंगा। सीबीआई को चाहिए? अरे हिम्मत करे सीबीआई, ये पिंजरे का तोता है सीबीआई, मात्र पिंजरे का तोता। हिम्मत करे और मुझसे सबूत मांगे, मैं दूंगा सबूत। क्योंकि यू ललित कौन है आपको पता है? SC/ST एक्ट 2018 में, सन 2018 में निष्प्रभावी बनाया गया। हमारे बहुजन समाज के लोग SC/ST एक्ट की रक्षा के लिए शहीद हुए। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, भारत बंद किया। मेरे ऊपर खुद 10 राज्यों में 25 मुकदमे दर्ज है। आज भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैं जमानत पर हूं। पूरा गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर हाईवे जाम कर दिया था हमने। SC/ST एक्ट की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी है हमारे समाज के मासूम बच्चों ने, कुर्बानियां दी है। वो करने वाला जस्टिस यू ललित ही था, ये ध्यान रहे। और अब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है ना गरीबों को, उसको समाप्त करने वाला भी जस्टिस यू ललित ही है। आपको पता है आरक्षण समाप्त करने वाला, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने वाला कौन जस्टिस था? वो भी जस्टिस यू ललित ही था। ये आरएसएस का प्रचारक है, सबूत है मेरे पास। ये कई हाईकोर्ट में जस्टिस भी रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, कट्टर प्रचारक रहे हैं, दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। मैंने कहा था पहले भी, जस्टिस यू ललित, आपके रिटायर होने के बाद आपके घर के दरवाजे पर आऊंगा और आपका दरवाजा खड़खड़ाऊंगा। कैसे ही आप बाहर आओगे ना, आपको दे लफड़ ये कहा था मैंने कई साल पहले, और वायरल हुआ था मेरा बयान, मेरी वीडियो वायरल हुई थी। और सरेआम इनके पुतले भी फूके थे, इनके फोटो भी जलाए थे हमने। लेकिन फिर भी देश की जनता की आंखें नहीं खुल रही है। जब सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम तब जागेंगे क्या? जागना आज ही होगा। जब आप एक बात बताइए, देश के कानून में, देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है वो खुद ब खुद कानून बन जाएगी। जब आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जब संविधान समाप्त किया जा रहा है, तरह तरह की गलत, फर्जी, झूठी जजमेंट सुनाई जा रही है, तो ये कानून ही तो बन रहे हैं, ये संविधान ही तो बदला जा रहा है। ऐसे बदला जा रहा है संविधान, ध्यान रखना। जब भी कोई गलत जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, विरोध करने के लिए हम तैयार खड़े हैं, हमारे साथ आपको भी खड़े होना होगा। तब जाकर के इस संविधान की रक्षा हो सकती है। और भारत के संसद भवन को छेड़ने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है, फिर भी उसने छेड़ा। अशोक स्तंभ का पता है आपको, मालूम होगा, अशोक स्तंभ का जो स्वरूप है उसको बदल दिया। अरे वो राष्ट्रीय चिन्ह है, अपनी एक गरिमा है, इसका अपना एक एक्ट है, इसका अपना एक कानून है, लेकिन सब कुछ ताक पर रखते हुए, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, जब रोजगार मांगा ना लोगों ने, तब उन्होंने बोला पकौड़े बेचो। रोजगार का जिसको मतलब नहीं पता, जिसको शिक्षा का मतलब नहीं पता, आज उन्होंने पूरा देश आंखें फाड़ कर देखता रहा और उन्होंने देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को ही बदल डाला। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।